रकमा, अरे क्या हुआ? वैद्य ने कहा था कि सुबह तक इनको होश आ जाएगा, लेकिन ये अभी तक उठे क्यों नहीं भाभी? अरे तो इतना उदास होते हैं क्या? हक भाई, इतने मोटे मोटे आंसू चीमा जी देखेंगे तो कितना परेशान हो जाएंगे। देखो रकमा, इस वाड़े में पुरुषों के साथ साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई हम औरतें भी लड़ती है, बिल्कुल तुम्हारी और हमारी तरह। चुपचाप। लेकिन हमारे पास तलवार नहीं हुई तो क्या हुआ? हिम्मत तो है। तुम हो चीमा जी की हिम्मत। इतनी जल्दी हार मान जाओगी तो कैसा चलेगा? चलो अब ये आंसू पोंछो। अरे देवा, रकमा, तुम कब आई? मैं अभी आई। बड़ी कृपा है आपकी। आप कैसे हैं? हमारी देवरानी अब आ गई है तो हमारी तो छुट्टी यहाँ से। हम जरा गुड़ी पाड़वा की तैयारियां देख कर आते हैं, पूजा का समय हो रहा है। अरे हाँ भाभी, आज तो गुड़ी पाड़वा है ना? मुझे तो होश ही नहीं था। लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। भाभी। अरे छोटी बहन पाँव छूती है क्या? सासू माँ, असुदे, दासियों से सुना मैंने तुम लौट कर आई हो। सीधा अपने पति से मिलने आई? सासू माँ, वो रकमा भाई तो आते ही आपका आशीर्वाद लेने आ रही थी। रकमा भाई, इस वाड़े के कुछ संस्कार हैं, अपने पति के साथ साथ उनका भी ख्याल रखा करो। अपनी सूझबूझ से भी काम कर लिया करो। आई कैसी तबीयत है चिम्मा? आई आपके सामने हूँ, एकदम ठीक। आई भाभी बता रही थी गुड़ी पाड़वा की पूजा शुरू हो रही है। मैं भी झटपट तैयार हो जाता हूँ। चिम्मा, वैद्य जी ने बताया तुम्हारा शरीर अभी तक कमजोर है, लेटे रहो। आई पर आज गुड़ी पाड़वा है। चिम्मा, पूरी रात आंखों में काटी है मैंने, इतने घंटों बाद अभी होश आया है तुम्हें। जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम कहीं नहीं जाओगे। आराम करो। रकमा भाई, यहाँ रह के अपने पति की देखभाल करोगी या गुड़ी पाड़वा के उत्सव में शामिल होगी? ये फैसला तो तुम कर सकती हो ना, या वो भी तुम्हारी जेठानी तय करेगी? सोच लो। त्योहार है और इतने बड़े वाड़े में हमारे साथ पूजा करने के लिए कोई भी परिवार का नहीं है। इतना मत सोचो गंगा, निश्चल भावना से पूजा करो। साथ कौन है कौन नहीं है छोड़ दो ये सब। अच्छा, ये जरा चक्कर दिखाना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, मुझे अच्छे से पता है। ये नीम की चटनी है। गंगा थोड़ा सा गंगा गंगा
मालकिन, पूजा में तो कोई गया नहीं, फिर भी देखो पेशविन बाई कितनी खुश है। पूरे वाड़े में मायूसी छाई हुई है। चिमा की ये हालत है, बाजी युद्ध पर जाने के लिए तैयार है। उस पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, कोषाध्यक्ष अभी तक पकड़ा नहीं गया, और फिर भी इतना उत्साह। शुभ और मंगल कामना की शुरुआत के लिए ये गुड़ी सजाकर उभारी जाती है। जीवन में मिठास है तो कड़वाहट तो रहेगी, बस यही स्वीकार करना पड़ता है। और ये याद रहे, इसलिए गुड़ के साथ साथ नीम का प्रसाद भी खाते हैं, जो इस नटखट गंगा ने नहीं खाया। कलश तो गुड़ी तो राव को ही उभारनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? शर्त हार चुके हैं, सामाजिक और धार्मिक आयोजन में आने से कैसे मुकर सकते हैं? मैं जानती थी बाजी नहीं जाएगा, वो उसकी सारी चालें समझ चुका है। हाँ मालकिन, लगता तो नहीं कि परिवार से कोई जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ तो देखिए। अरे चलो चलो जल्दी करो सब। लगता है पूरा सासवड़ जुट गया है उनके आसपास, देखिए। तुम्हें भी उनकी तरह कुछ काम नहीं है कावेरी? हाँ, जाओ अपना काम करो। जी मालकिन। मालकिन, वहां देखिए। त्योहार में आने के लिए दबाव डाला हमने आप पर, ऊपर से ये शोर शराबा, भीड़ भाड़, रस्म रिवाज, उब गए होंगे ना आप बहुत। अब आप जैसे शूरवीर को ये सब कहाँ पाएगा? क्या है कि जब तक एक दो लोगों के साथ मार काट ना हो, आपका दिन ही कहाँ बनता है। इतना भी बुरा नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलती से भी गलतफहमी मत पाल लेना कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शर्त हारा हूं मैं, अपने वादे से नहीं मुकर सकता।
इसलिए यहाँ पर आया हूँ। चला, फिर तो हम आपके आभारी हैं पेशवा सरकार। वैसे सबसे कह रहे थे हम कि रिश्तों में मिठास के साथ साथ थोड़ी कड़वाहट भी स्वीकार करनी पड़ती है, लेकिन चलिए आपके साथ यही सही कि कड़वाहट के साथ साथ थोड़ी सी ही सही पर आपने मिठास तो स्वीकार की। आपको गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाभी, गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तुम्हें भी चिमा जी, तुम्हें भी। वैसे ये काफी सुंदर सजावट है। अरे पर तुम दोनों कैसे आए? सासू मां नाराज नहीं होंगी? भाऊ ने कहा है मैं आई से बात कर लूंगा। लेकिन तुम्हारी तबीयत? अभी सब एकदम ठीक है। वैसे भाभी, इतना सुंदर गुड़ी पाड़वा का उत्सव हमारे वाड़े में इतने सालों से नहीं हुआ है, और ये सब आपकी वजह से। धन्यवाद। वैसे कृष्णा राव नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? हाँ, वो यहीं कहीं होगा। जी मुझे आते हैं। हाँ जी। लगता है हमने कृष्णराव पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर उसने कुछ किया होता तो अब तक पता चल ही जाता। वो तो सच में मंदिर गया था, हमें उसे पूजा में लेकर आना चाहिए। कितना बुरा भला कह दिया हमने कृष्णा भाऊ को। पक्का नाराज हो गया होगा, इसलिए पूजा में भी नहीं आया। कहाँ गया अब? कितना परेशान है, ऐसे अकेले बैठा है। तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? हमें माफ करना, हमने बेकार ही तुम पर शक किया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि गुड़ी पाड़वा की पूजा में नहीं आओगे। चलो ना, सब है, बस तुम ही। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, देशद्रोही हो तुम। अरे हम माफी मांगने आ रहे थे तुमसे, ये सोचकर कि दिल दुखाया हमने हमारे भाऊ का, और तुम यहाँ इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें। सिर्फ अपनी लाड़ू को ही नहीं, सासवड़ को, पेशवा को, अरे अपने
परिवार के नाम और मान को सब। मुझे माफ कर दो लाडू, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं बस फंसा जा रहा था। मेरी बात का विश्वास करो। विश्वास करें हम? ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद विश्वास करें हम? तुम्हारे बोले हर झूठ की सच्चाई सामने आने के बाद विश्वास करें हम तुम पर? लाडू, हाँ मैंने सच्चाई को छुपाया, लेकिन मेरा केवल इतना जुर्म था कि मैंने राजकोष से कुछ पैसों की हेराफेरी की थी। लेकिन पेशवा सरकार के आने के बाद पकड़े जाने के डर से मैंने वही खाते चलाए थे। और मैं बस उन वही खातों को छुपाना चाहता था। लेकिन कोषाध्यक्ष जब पकड़ा गया और जीजा जी ने उसका हाथ काट दिया तो वो पागल हो गया था। और उसके बाद जो कुछ भी किया वो सब उसने किया था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो ये धमकी देता रहा अगर वो पकड़ा गया तो मेरा भी नाम आएगा। इस डर से मैंने नहीं बताया लाडू। और माला? माला पर भी कोषाध्यक्ष ने हमला करवाया था? नहीं। मैं मानता हूं कि माला पर हमला मैंने करवाया था, लेकिन मैं उस वक्त बहुत डर गया था लाडू। मैं माला को धमका कर चुप करवाना चाहता था, लेकिन वो तुम्हें मेरे बारे में सब बता रही थी, इसलिए बस। हमारे राव पर भी हमला किया 2 बार। छत्रपति शाहू महाराज पर हमला किया। नहीं लाडू, वो सब कोषाध्यक्ष कर रहा था। झूठ पर झूठ बोलते गए तुम। होली के दिन क्या हुआ? तुम शामिल थे? सच सच बोलना। लाडू, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं जीजा जी और तुम पर कभी आँच नहीं आने दे सकता। वो होली के दिन जब जीजा जी पर हमला हुआ तब मुझे पहली बार पता चला कि कोषाध्यक्ष किस हद तक जा सकता है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कोषाध्यक्ष ने किया था। उस रात को जब माला मुझे मिली थी तो मैं उसे बस समझाने गया था, लेकिन और अगर तुम्हारा बस चलता तो माला, गंगा, हमारे राव, छत्रपति शाहू महाराज सब मर चुके होते हैं ना? नहीं लाडू, मैं किसी की हत्या कैसे कर सकता हूँ? मैं बस अपना नाम बचाना चाह रहा था। लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि ये बात जीजा जी को मत बताना। वो मेरी बात का कभी यकीन नहीं करेंगे लाडू। सर से लेकर पांव तक गुनाह में डूबे हो तुम। ये जो कुछ हुआ है उसके लिए तुम बराबर के जिम्मेदार हो। तुम उस कोषाध्यक्ष को छिपाते रहे जिसने कदम कदम पर पेशवा सरकार का बुरा चाहा। गुनहगार हो तुम, हमारा भाऊ। मुझे माफ कर दो, मुझे बचा दो लाडू। कौन लाडू? नहीं कृष्णा भाऊ, इस वक्त तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो तुम्हारी जान बचाने वाली लाडू नहीं, सासवड़ की पेशवन है। और तुम राज्य के अपराधी, बस। मराठा स्वराज की पेशवन होने के नाते हम किसी भी अपराधी को स्नेह नहीं दे सकते, फिर चाहे वो कोई भी हो। वक्त था तुम्हारे पास सच बोलने का, चुप रहे तुम। था ना वक्त?
अब हम सच बताएंगे।